वेलकम ऑन आवर चैनल HD फ्यूचर कोडर। गाइस, आज हम कुछ और बेसिक HTML के टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, लेकिन आज टैग्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इस कोर्स को आगे कैसे डिज़ाइन करेंगे। गाइस, जो टैग हमने पढ़ लिए हैं उसको सिर्फ कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में लिखने से कभी भी टैग का यूज़ समझ नहीं आएगा, कभी भी CSS की प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जितने टैग्स हमने पढ़े, अब हम आगे उन टैग्स का यूज़ कर कुछ आगे 1-2 क्लासेस प्रॉपर्टीज़ पर बनेगी CSS की, और उन प्रॉपर्टीज़ और इन टैग्स का यूज़ कर हम आने वाले टाइम में पेजेस डिज़ाइन करेंगे, और इन पेजेस के थ्रू हम अपने जो टैग्स हैं उनको अपनी वेब पेजेस पर लगाना सीखेंगे और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना सीखेंगे। जैसे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इन टैग्स का यूज़ कर जितने मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं और कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ से एक पेज डिज़ाइन किया हुआ है, वैसे ही आने वाले टाइम में हम कुछ वीडियोज़ में वैसा पेज डिज़ाइन करेंगे। आइए देखते हैं वो पेज। ये उस पेज का कोड है गाइस, जिस पेज को मैंने डिज़ाइन किया। मैं आपको वो पेज दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ जो टैग्स आपको बताए हैं सिर्फ उन्हीं टैग्स का यूज़ किया, इससे ज़्यादा टैग्स का यूज़ नहीं किया। जैसे डिव को मैंने क्लास दी हुई है, H1 टैग का यूज़ किया है, UL के अंदर LI टैग, IMG टैग्स, हर जगह इन्हीं टैग्स का यूज़ कर पैराग्राफ टैग, BR टैग, इन टैग्स का यूज़ कर मैंने प्रॉपर एक पेज तैयार किया हुआ है। उस पेज को हम देखते हैं कि इन टैग्स का, और ये CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर। ये आने वाली 2 क्लासेस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट अपने पेजेस को डिज़ाइन करना चालू करेंगे। देखते हैं अब जो इन टैग्स से हमने पेज बनाया वो पेज एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो ये देखिए गाइस, ये उन टैग्स का यूज़ करके बनाया हुआ पेज है जो टैग्स मैंने अभी तक आपको बेसिक पढ़ाए हैं। बेसिक टैग्स से ही हमारा जो पेज है वो इतना मॉडिफाई और इतना अच्छा दिखता है। ये फर्स्ट पेज है, लेआउट है फर्स्ट पेज का, जो हम तैयार करेंगे अपने इन टैग्स के थ्रू जो हमने पढ़े हैं अब तक। और इसके लिए कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जो आने वाली 2 क्लासेस के अंदर बेसिक CSS प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नाउ गाइस, आज हम कुछ टैग के बारे में भी बात करेंगे। देखते हैं इन टैग्स के बारे में। बेसिक HTML टैग है, ये भी यूज़ करते हैं हम आमतौर पर। इसके अंदर जो पहला टैग है वो HR टैग है। HR टैग हम यहाँ पर एक लाइन के लिए यूज़ करते हैं, जो हमें कंटेंट के बीच में एक पूरी लाइन क्रिएट कर दे देगा। हम अभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेते आगे पढ़ेंगे जब पूरा बताता हूँ। बोल्ड टैग क्या करता है, किसी भी कंटेंट को लिखा होता है उसको बोल्ड कर देता है। देन उसके बाद इटैलिक टैग, कुछ भी लिखा हुआ है उसको इटैलिक कर देगा। अंडरलाइन टैग, जो भी लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा। बटन टैग बेसिकली एक बटन क्रिएट करके देता है। स्पैन टैग, ये स्पैन टैग अगर किसी स्पेशलाइजेशन देना हो, जैसे कोई कंटेंट लिखा हो, जैसे अभी ये कंटेंट लिखा है, इस पूरे के बीच में मैंने एक हार्दिक नाम को डिफरेंट कलर दिया है, तो ये स्पैन टैग की मदद से इजीली दिया जा सकता है। ये सारे टैग्स हम नीचे देखेंगे कैसे यूज़ होते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं HR टैग की। HR टैग है जो थीमेटिक चेंज लाता है हमारे कंटेंट के अंदर। कहने का मतलब जो हमने लिखा है उसके अंदर नीचे पूरी अंडरलाइन कर देगा, उस पूरे के नीचे एक लाइन से कंटेंट को अलग करता है। कोई 2 कंटेंट है उसे हमें लाइन से अलग करना है तो हम वहाँ पर HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बोल्ड टैग है और इटैलिक टैग है। बोल्ड टैग डिफाइन करता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, और उसके बाद जो बोल्ड टैग जो भी हम B के अंदर लिखेंगे वो सारा कुछ बोल्ड होके आएगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा बोल्ड हुआ कंटेंट हमको। देन आफ्टर दैट हम बात करते हैं इटैलिक टैग की। तो इटैलिक टैग में लिखा हुआ सारा कुछ इसकी तरह ये इटैलिक दिखेगा। जैसे ये लिखा हुआ है दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट, ये सारा इटैलिक के अंदर लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, ये सारा B टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार जो भी हम किसी चीज़ को बोल्ड या इटैलिक के अंदर लिखना चाहते हैं तो हम इन टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे बटन टैग के बारे में पढ़ेंगे। बटन टैग क्या है, एक ऐसा बटन क्रिएट करके दे देता है, और इस टैग्स के बीच में हम कुछ भी लिखते हैं तो वो उस बटन के अंदर आ जाता है। देन आफ्टर दैट हम इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद हम href में कुछ भी लगा सकते हैं अगले पेज पे जाने के लिए इस बटन के क्लिक पर। नाउ अब हम स्पैन टैग के बारे में। स्पैन टैग का मैं डायरेक्ट आपको यूज़ करके बताऊंगा जब ज़्यादा समझ आएगा आपको। स्पैन टैग क्या है, अगली लाइन में हमारा कंटेंट नहीं ट्रांसफ़र करता, उसी लाइन के अंदर रखता है जिस लाइन के अंदर हमने उसको लिखा है, उसी वे में रखता है जिस वे से हमने अपना कंटेंट लिखा हुआ है। नाउ अब इन सब को हम रन करके देखेंगे हमारे VS कोड के अंदर। हम देखते हैं अपने VS कोड के अंदर जो टैग्स हमने पढ़े हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं। हम यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं index3
HTML नाम से। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने काम को। हम टाइटल के अंदर इंडेक्स 3 लिख लेते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। हमने कल जो टैग्स यूज़ कर लिए थे उसके बाद क्या टैग है, सबसे पहले हम एक टैग p टैग लेते हैं। इसके अंदर कोई ना कोई एक कंटेंट लिखते हैं गाइस। इसके अंदर इनबिल्ट कंटेंट होता है जो लोरेम लिखने से आता है। आप लोरेम जितना ज़्यादा कंटेंट चाहिए उतना नंबर प्रिंट करा के इसको एंटर मारेंगे तो उतना आ जाएगा आपके पास लिखा हुआ कंटेंट। मैंने लोरेम प्रिंट कराया, लोरेम 40 लोरेम 50 आप इसके अंदर प्रिंट करा सकते हैं। अब इस p के अंदर हम देखेंगे कि हमें कैसे अपने लाइन के अगर HR टैग का यूज़ देखेंगे। एक p टैग हमने किया, ये हमारे वेब पेज पर कुछ ऐसा दिखेगा, p टैग लिखा हुआ। ये p टैग लिखा हुआ है हमारे वेब पेज पर ऐसे। अब हम एक और p टैग का यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी एक लोरेम प्रिंट कराते हैं। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये 2 पैराग्राफ टैग का यूज़ कर हमने इसके अंदर टेक्स्ट डाला है और ये 2 टेक्स्ट कुछ प्रकार अलग है। अगर इस प्रकार हमें इनके बीच में कोई लाइनिंग लगानी है, लाइनिंग का यूज़ करना है, तो हम इसमें HR टैग का यूज़ कर लेंगे। HR टैग का यूज़ करने से हमें इन दोनों कंटेंट के बीच एक लाइनिंग दिखेगी पूरी आती हुई। पूरे वेब पेज पर एक लाइन बन जाएगी 2 कंटेंट को अलग करने के लिए। ऐसा हमें अगर कहीं हमारे कंटेंट के अंदर हमें लाइनिंग करनी है तो हम HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर किसी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई आप क्लिक अपना कोई लिंक दिखाना चाहते हो अंडरलाइन किया हुआ, तो आप उसको U टैग के अंदर लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी इसके अंदर लिखेंगे तो आपको अंडरलाइन दिखेगी उसके नीचे। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड अंडरलाइन लिखा और मैंने इसको U टैग के अंदर लिखा है तो इसके नीचे आपको अंडरलाइन दिखेगी। ये U टैग का यूज़ था, अंडरलाइन टैग का यूज़ था। और इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है हम करने वाले हैं वो बोल्ड टैग। कुछ भी आपको अगर बोल्ड दिखाना है इसके अंदर से, जैसे मैं कॉन्सिक्यूटर दिखाना चाहता हूँ बोल्ड किया हुआ, तो आप इसको B टैग के अंदर कर दीजिए और ये B टैग के अंदर होगा कुछ भी लिखा हुआ तो आपको ये बोल्ड दिखेगा। जैसे मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ बोल्ड के अंदर। कुछ HD फ्यूचर कोडर इस प्रकार बोल्ड हो गया। अब मुझे कुछ ना कुछ इटैलिक करके दिखाना है तो आप इटैलिक भी कर दिखा सकते हैं। मैं अलग से एक इटैलिक कर दिखाता हूँ आपको। I टैग का यूज़ करिए और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये इटैलिक है। आज हमने HR टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग के बारे में पढ़ा। आने वाली जो वीडियोस होगी गाइस, अब वो CSS की प्रॉपर्टीज़ पर होगी और इस प्रॉपर्टीज़ में हम ज़्यादा नहीं कम से कम 8 से 10 प्रॉपर्टीज़ सीखकर अपने वेब पेज की ओर डिज़ाइनिंग की ओर चालू होंगे। उसको उसमें अप्लाई करना सीखेंगे। केवल इसको कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में 2 वीडियोज़ के बाद हम वेब पेज को डिज़ाइन करना चालू करेंगे। थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर यूट्यूब चैनल HD फ्यूचर कोडर।